Good morning, everyone. How are you? I hope you all are doing great. So, in this video, we are going to discuss Class 8 Civics Chapter number 5 Judiciary. ठीक है? तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं जुडिशरी के बारे में। अब जुडिशरी क्या होता है अभी तक आपको नहीं पता है, बेसिक से मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पार्लियामेंट के बारे में, लॉज क्या होता है। इससे पहले वाला चैप्टर था अंडरस्टैंडिंग लॉज, हम वो पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जुडिशरी के बारे में, यानी कि चैप्टर नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में, हमारा जो इंडिया का जो डेमोक्रेसी है और उसका जो सिस्टम है, उसमें 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडीज़ है। पहला है लेजिस्लेचर, सेकंड है एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड है जुडिशियरी। तो आज हम इस जुडिशियरी को स्पेसिफिकली पढ़ने वाले हैं। तो लेजिस्लेचर मतलब होता है जो लॉ बनाने वाली बॉडी है, जो कानून बनाती है, ठीक है। कैसे कानून बनाया जाएगा, क्या प्रोसीजर होता है, वो लेजिस्लेचर का काम है। ये जो कानून अगर बनाई, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, यानी कि कानून सिर्फ बन जाना तो नहीं होता, वो लागू भी होना चाहिए। उसको लागू यानी एग्जीक्यूट कराते हैं एग्जीक्यूटिव, यानी एग्जीक्यूटिव में होते हैं प्राइम मिनिस्टर और उनके कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो लेजिस्लेचर में होते हैं जितने भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, एमपीज होते हैं, ठीक है ना। स्टेट के भी जितने भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो लेजिस्लेचर में लॉज बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव में कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर और उनके कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो एग्जीक्यूट करते हैं जो भी ये कानून बनाकर यहाँ भेजते हैं। अब क्या होता है जुडिशियरी। अब ये दोनों थोड़ा बहुत लिंक है, लेकिन जुडिशियरी एकदम इंडिपेंडेंट है। जुडिशियरी से कोई इन दोनों से कोई रिश्ता नहीं है इनका, ये एकदम अकेले रहते हैं। जुडिशियरी ये क्या करते हैं, ये इंश्योर करते हैं जस्टिस को, ठीक है। यानी कि अगर लेजिस्लेचर कभी कुछ ऐसा लॉ बना दे जो सिटीजन्स के लिए गलत है, ठीक है, तो उसको इंश्योर कौन करेगा, उसको न्याय कौन दिलवाएगा, जुडिशियरी दिलवाएगा, ठीक है। यानी कि कोई भी कानून अगर बन जाए, ठीक है, कोई कानून बना दे, अगर सरकार अगर कोई कानून बना रही है लेजिस्लेचर, ठीक है, और उसको एग्जीक्यूट कौन कर रही है, एग्जीक्यूटिव। तो उसमें अगर डिस्प्यूट हो जाए, उसमें अगर लड़ाई झगड़े हो जाए, तो उसको सॉल्व कौन करेगा, जुडिशियरी। जुडिशियरी यानी कि हमारे जितने भी कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट्स हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, उससे भी लोअर कोर्ट हो गया, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो गए, तो जितने भी कोर्ट्स है वो आते हैं जुडिशियरी के अंदर। या फिर अगर कोई कुछ क्राइम करता है, इंडिया में कोई कुछ क्राइम करता है, कोई ऑफेंस करता है, कोई अगर चोरी कर रहा है, किसी को मर्डर कर रहा है, या फिर किसी का रेप कर रहा है, तो उसको सज़ा कौन देगा, उसको सज़ा देगा कौन, जुडिशियरी। यानी कि हमारे जितने भी कोर्ट्स है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, ये क्या करेंगे, सज़ा देंगे जो भी क्राइम करेगा, ठीक है, पनिश करेंगे जो भी क्राइम करेगा। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट काम है इनका, कि जस्टिस दिलवाना लोगों को, यानी न्याय दिलवाना। अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है, अगर मेरा कोई ज़मीन है और कोई हड़प रहा है, तो मैं कहाँ जाऊँगी, जुडिशरी के पास जाऊँगी न्याय के लिए। तो ये न्याय कौन दिलवाएगा मुझे, जुडिशरी दिलवाएगा। और अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ, ठीक है ना, या फिर कोई मुझे मारा पीटा, तो मैं कहाँ जाऊँगी, जुडिशरी के पास जाऊँगी, क्योंकि जो क्राइम किया उसको सज़ा दिलवाने के लिए। तो जुडिशरी के पास जाते हैं, कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं कि क्या बेसिक रोल है जुडिशरी का, यानी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जुडिशरी। तो 3 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, जुडिशरी। पहला हो गया डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। पहला रोल हो गया कि जो भी डिस्प्यूट हो जाता है, यानी कि कोई लड़ाई झगड़े होते हैं, उसको सॉल्व कौन करेगा, जुडिशरी करेगी, ठीक है। या फिर अगर इनके बीच में लड़ाई हो जाए तो कौन सॉल्व करेगा, जुडिशरी, ठीक है। जैसे कि जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर सॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन, यानी कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, ये एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है हमें। क्या मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि कैसे डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाएगा, कौन करेगा सॉल्व, हमारे जितने भी कोर्ट्स है, और कोर्ट्स में हमारे जितने भी जजेस है वो सॉल्व करेंगे। यानी अगर सिटीजन्स के बीच में कोई लड़ाई हो जाए, अगर मेरी और मेरी फ्रेंड के बीच में कोई लड़ाई हो जाए, अगर सीरियस लड़ाई हो जाए, तो ऐसे नहीं कि अगर वो मेरा पेन चोरी कर ले तो बस मैं चली जाऊंगी सुप्रीम कोर्ट, नो। अगर कोई सीरियस लड़ाई हो जाए, या फिर कुछ अगर सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में हो जाए, ठीक है ना, अगर स्टेट और स्टेट के बीच में हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर कोई रिवर दूसरे स्टेट में बह रही है और अगर यहाँ पे ये बंद कर देगा रिवर, तो रिवर इधर नहीं बह पाएगी, ठीक है। तो अगर स्टेट और स्टेट के बीच में कोई लड़ाई हो जाए, कोई डिस्प्यूट हो जाए, या फिर सेंटर और स्टेट के बीच में हो जाए, यानी कि जो सेंटर गवर्नमेंट बैठा हुआ है, जो ऊपर में सरकार है सबसे, केंद्र सरकार, और जो राज्य सरकार है, उनके बीच में अगर कोई युद्ध हो जाए, युद्ध नहीं, कोई भी मैटर से लड़ाई हो जाए, कोई भी डिस्प्यूट हो जाए, तो उसको सॉल्व कौन करेगा, कोई एक गार्जियन तो होना चाहिए ना, एक पेरेंट होना चाहिए, तो वो कौन है, जुडिशरी है, ठीक है। तो पहला हो गया डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी कोई भी डिस्प्यूट हो जाए उसको रिजॉल्व कौन करेगा, जुडिशरी करेगी। किसी के भी बीच में हो जाए, सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में हो जाए, स्टेट और स्टेट के बीच में हो जाए, तो कौन सॉल्व करेगा, जुडिशरी। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट मुझे क्या लगता है ये है इंपॉर्टेंट, जुडिशियल रिव्यू। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जुडिशरी का फंक्शन जुडिशियल रिव्यू करता है। क्या होता है जुडिशियल रिव्यू,
तो जुडिशरी क्या है, फाइनल इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर क्या होता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा हुआ है और पार्लियामेंट कह रही है कि नहीं, यानी लेजिस्लेचर कह रही है कि नहीं यहाँ पे ये कुछ और इसका मीनिंग है, एग्जीक्यूटिव कह रही है नहीं इसका मीनिंग कुछ और है, या फिर कोई और बॉडी कह रही है कि नहीं इसका मीनिंग कुछ और है, लेकिन जो फाइनल जो बोलेगा कौन, जुडिशरी। जुडिशरी जो बोलेगा फाइनल इंटरप्रेटर है, उसे हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अगर पार्लियामेंट कुछ लॉ बना रही है, कुछ लॉ को पास कर दी कि हाँ ऐसा ऐसा है, अब जो शादी करने का जो एज है वो अब 12 ईयर्स हो जाएगा लड़कियों के लिए, तो ये तो एक गलत लॉ है। मैं अज्यूम करने बोल रही, फॉर एग्जाम्पल अगर पार्लियामेंट कुछ ऐसा लॉ बना दे तो ये क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को, यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट को। हमारा राइट टू लाइफ है, राइट टू फ्रीडम है, हम कैसे 12 साल में शादी कर ले। तो ये क्या होता है, पार्लियामेंट अगर अपना मनमानी करके कुछ लॉ पास कर दी, उसको कौन रिव्यू करेगा, रिव्यू यानी उसको देखेगा कौन, जुडिशियरी। उसको देखेगा कि हाँ पार्लियामेंट ने ये गलत किया है, उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा कि ये लॉ बिल्कुल गलत है, तुम इसे खत्म करो, इसको खत्म करो। यानी कि अगर पार्लियामेंट कुछ गलत कानून बना दे तो उसे कौन रिव्यू करेगा, जुडिशियरी करेगा। जुडिशियल रिव्यू कहते हैं हम इसे। यानी कि अगर पार्लियामेंट कुछ ऐसा लॉ बना दे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हम पढ़कर आ चुके हैं कि हमारे पास टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है, कि राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वालिटी है, लाइफ है। तो ये जो हमारे पास इतने अधिकार है, इसको अगर सरकार छीनना चाहे या पार्लियामेंट कुछ ऐसा कानून बना दे कि हमारा वायलेट हो जाए, फिर कुछ खराब हो जाए, तो हम वो कौन सॉल्व करेगा, जुडिशरी करेगी। यानी जुडिशरी रिव्यू करेगी, हम उसी को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। यानी कि जुडिशरी रिव्यू करेगी कि पार्लियामेंट सही कर रहा है या फिर गलत कर रहा है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, अपहोल्डिंग द लॉज एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। अब क्या होता है देखिए, हमने पढ़ा था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। हमारा जो लास्ट फंडामेंटल राइट था वो होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इसका मतलब होता है कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वालिटी है, या फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, या फिर कल्चरल राइट्स है, या फिर एजुकेशनल राइट्स है, कोई भी राइट अगर आपका वायलेट हो रहा है, अगर आपको पढ़ने से रोका जा रहा है, आपको इक्वालिटी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तो आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे कोर्ट्स। आप कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जाओगे। ठीक है, चलिए आप मुझे कमेंट में बताइए कि अभी हमारा सुप्रीम कोर्ट कहाँ है। अभी तो मैं बता देती हूँ दिल्ली में है, लेकिन मुझे ये बताइए कि हमारा जो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट था वो कहाँ था। ठीक है, वो दिल्ली में नहीं था, बस ये बता देती हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारा जो पहला सुप्रीम कोर्ट ये कौन से स्टेट में था। ठीक है, चलिए, तो जब भी आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होगा या फिर कोई भी फंडामेंटल राइट आपका छीनेगा, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, आपकी आज़ादी, ये जब कोई छीन ले तो आप कहाँ जाओगे, कोर्ट जाओगे। या तो सुप्रीम कोर्ट जाओगे या तो हाई कोर्ट जाओगे। और क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, क्या करेगी, आपको न्याय दिलवाएगी। क्या दिलवाएगी, जस्टिस दिलवाएगी। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है किसका, जुडिशरी का। यानी कि हम जो सिटीजन्स है, हमारा राइट कहीं वायलेट ना हो जाए, कोई उसे छीन ना ले, तो उसका भी कौन ध्यान रखता है, इसका भी जो ध्यान रखते हैं वो है जुडिशरी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है जुडिशरी का। मैंने शुरू में बताया था आपको कि हमारा जो जुडिशरी है, हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है। ये इंडिपेंडेंट क्या होता है, व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ऐसा क्यों कहते हैं कि हमारा जो जुडिशरी बिल्कुल एकदम इंडिपेंडेंट है, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं किसी का। क्यों, क्योंकि हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर है। लेजिस्लेचर का अलग पावर है, एग्जीक्यूटिव का अलग पावर है, जुडिशरी का पावर डिवाइड है। यानी कि हमारे जो पावर डिवाइड है, ऐसा नहीं कि लेजिस्लेचर यहाँ भी आके बैठ सकता है और यहाँ जो जुडिशरी के जज है वो यहाँ आके बैठ सकते हैं, नहीं, सबका अपना अपना पावर, काम, एरिया सब कुछ बटा हुआ है, सब कुछ डिवाइड है। यानी कि जुडिशरी जो फंक्शन करती है या फिर कोई क्राइम कर रहा है, फॉर एग्जांपल हमें, अच्छा ये इससे पहले ये समझ लीजिए कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, यानी कि ऐसा क्यों है कि जुडिशरी को बिल्कुल अलग रखा जाए, किसी के साथ मिलाया ना जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई नेता है, ठीक है, अगर कोई नेता कुछ क्राइम करता है, वो लेजिस्लेचर का पार्ट है, ठीक है ना, लेजिस्लेचर का पार्ट है, कोई नेता है, कोई पॉलिटिशियन है, और पॉलिटिशियन अगर कुछ क्राइम करता है और उसके खिलाफ यहाँ पे कोर्ट में कुछ बात चल रही है कि हाँ उसे कैसे सजा देनी है, तो ये क्या करेगा, इंटरफेयर करके अपनी जो केस है उसको दबा देगा। ठीक है, जुडिशरी को अच्छे से काम नहीं करने देगा, अपनी जो पावर है उसको इन्फ्लुएंस करेगा कि नहीं वो पॉलिटिशियन है, इसके पास बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा पावर है, मनी है, ठीक है ना, इन्फ्लुएंस है, तो वो अपना इन्फ्लुएंस डालेगा जुडिशियल सिस्टम में, यानी कोर्ट्स में डालेगा कि तुम मेरे खिलाफ ये नहीं कर सकते, लीजिए इतना पैसा ले लीजिए। ठीक है ना, तो इसी कारण से यानी कि बहुत सारे जितने भी रिच पीपल है इंडिया में, जो अमीर लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस है, वो कहीं इन्फ्लुएंस ना करे, इंटरफेयर ना करे जुडिशियल सिस्टम में। इसी वजह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो शुरू में ही कह दिए थे, कुछ करो या ना करो, जुडिशरी को बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखो, किसी का उसमें कोई भी
इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो जुडिशरी है उसका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का कोई पावर नहीं है जुडिशरी में, कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता और कोई इंटरफेरेंस नहीं है। यहाँ तक कि जुडिशरी में जितने भी यानी जजेस, यानी जुडिशरी नहीं, जितने भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और जितने भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसमें जितने भी जजेस है उसका जो अपॉइंटमेंट होता है उसमें भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होता लेजिस्लेचर का और एग्जीक्यूटिव का, यानी बिल्कुल ये इंडिपेंडेंट है। और जब जजेस को अपॉइंट कर लिया जाता है और वो सेलेक्ट हो जाते हैं, उसको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, उनको उनको हटाना भी बहुत मुश्किल है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई जज है और लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट के कोई मेंबर के खिलाफ कुछ, अगर वो जज कुछ केस फाइल कर दिया है, फिर कुछ कुछ उसके खिलाफ कर रहा हो साजिश, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि पॉलिटिशियन उसको हटवा दे कि नहीं तुम मेरे खिलाफ केस कर रहे हो तो मैं तुम्हें हटा देता हूँ। नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो जजेस है उनका जो मतलब उनका जो रिमूवल है वो थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इतने आसानी से कोई जज को हम डिसमिस नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा एक अच्छा, बहुत अच्छा ये फंक्शन है और बहुत अच्छा ये मुझे लगता है कि हमारा जुडिशरी है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। यानी कि हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, बिल्कुल पावर डिवाइड है सबके बीच में। चलिए हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स। अब हम जुडिशरी कह रहे हैं तो कितने सारे जुडिशरी में कितने सारे कोर्ट्स आते हैं, तो क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, कितने तरह के कोर्ट्स हैं हमारे इंडिया में। चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास कितने तरह के कोर्ट्स हैं। तो हमारे पास सबसे सुप्रीम में, सबसे ऊपर, सबसे हाईएस्ट लेवल में हमारे पास है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। उसके नीचे जितने भी स्टेट्स है, जैसे कि कोई भी स्टेट हो जाए, राजस्थान हो जाए, उत्तर प्रदेश हो जाए, बिहार हो जाए, जितने भी स्टेट्स है सबका अपना क्या होता है, हाई कोर्ट होता है। और एक बात और बता देती हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे स्टेट का अलग अलग हाई कोर्ट है। अभी हमारे पास टोटल 25 हाई कोर्ट्स है और हमारे पास स्टेट कितने हैं, 28 स्टेट्स है। तो कभी कभी क्या होता है, 2 स्टेट एक ही हाई कोर्ट से मतलब शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, सबसे सुप्रीम में सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट्स है, यानी स्टेट लेवल में हाई कोर्ट है, सबसे ऊपर केंद्र में सबसे हाईएस्ट लेवल में सुप्रीम कोर्ट, फिर स्टेट लेवल में हाई कोर्ट्स, और हाई स्टेट के नीचे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं। तो सब डिस्ट्रिक्ट में क्या है, सारे डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी नीचे कुछ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, पर आपको अभी इतना याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स, इतने सारे हमारे पास कोर्ट्स होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और भी जजेस होते हैं। हाई कोर्ट में बहुत सारे अलग अलग जजेस होते हैं और लोअर कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर कोई फैसला, अगर कोई डिसीजन ले सुप्रीम कोर्ट तो उसे मानना पड़ेगा, हाई कोर्ट को भी मानना पड़ेगा, लोअर कोर्ट को भी मानना पड़ेगा, जितने भी लोअर कोर्ट्स है। या फिर अगर कोई हाई कोर्ट कोई फैसला ले तो वो किसे सुनना पड़ेगा, उनके जितने नीचे कोर्ट्स है, हाई कोर्ट के नीचे जितने भी कोर्ट्स है उनको सुनना पड़ेगा हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा। यानी कि बाइंडिंग मतलब होता है कि एकदम सुनना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी डिसीजन लेगी तो वो कहाँ पे बाइंड करेगा, हाई कोर्ट में करेगा, लोअर कोर्ट्स में करेगा। हाई कोर्ट अगर कोई डिसीजन लेगी तो लोअर कोर्ट्स को मानना पड़ेगा उन डिसीजंस को। इसीलिए हमारा जो सिस्टम है उसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम। हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, जो जस्टिस दिलवाने का जो हमारा जो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है उसे हम इंटीग्रेटेड सिस्टम कहते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास अलग अलग तरह के जितने भी ये कोर्ट्स है ये एक दूसरे से कनेक्ट है। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल अलग है, हाई कोर्ट अलग है, नहीं, ये एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर यहाँ पे लोअर कोर्ट में कुछ केस फाइल किया गया और अगर ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो ये हाई कोर्ट भेज देंगे। हाई कोर्ट में भी अगर डिसीजन नहीं लिया पा रहा है, अगर जस्टिस नहीं दिलवा पा रहे हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा इंटीग्रेटेड, एक दूसरे से ये मिले हुए हैं, कोई सेपरेट नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेटेड यानी कि मिले हुए हैं। तो डिसीजन मेड बाय हायर कोर्ट बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स, मैंने आपको बता दिया कि जितने भी हायर कोर्ट्स में डिसीजन लिए जाएंगे वो बाइंडिंग होंगे लोअर कोर्ट्स में, ठीक है। और हमारे पास एपिलेट सिस्टम है। हम क्यों कहते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम, इंटीग्रेटेड सिस्टम हम इसलिए कहते हैं कि एपिलेट सिस्टम से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि हम इंडिया में इंटीग्रेटेड सिस्टम को फॉलो करते हैं। अगर कोई पर्सन है, अगर वो सबसे पहले उसके साथ कुछ बुरा हुआ, उसके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ, ठीक है ना, वो कहाँ गया, लोअर कोर्ट गया, केस फाइल किया कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे न्याय दो। पर लोअर कोर्ट में अच्छा जजमेंट नहीं दिया गया, बिल्कुल उसको न्याय नहीं दिया गया, तो वो कहाँ चला जाएगा, हाई कोर्ट चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, पहले वो हाई कोर्ट जाएगा, फिर उसके बाद वो अपने स्टेट का हाई कोर्ट जाएगा, वहाँ पे वो बोलेगा मेरे साथ ये अन्याय हुआ, मुझे न्याय दो, मुझे जस्टिस दो। लेकिन वहाँ भी उसको जस्टिस नहीं दिया जाएगा तो वो फिर कहाँ चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। तो इस तरह से क्या है, अपील कर सकता है, पहले लोअर कोर्ट, फिर वो अपील करेगा हाई कोर्ट, फिर वो अपील करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो इसीलिए हम कहते हैं एपिलेट सिस्टम कहते हैं कि कोई भी पर्सन है वो क्या कर सकते हैं, उसको अगर जस्टिस नहीं मिले तो वो सबसे पहले लोअर कोर्ट से धीरे धीरे अपर कोर्ट जा सकता है। तो हमारा जो सिस्टम है वो पूरी तरह से इंटीग्रेटेड है, ऐसे अलग नहीं है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट चल गया तो हाई कोर्ट नहीं जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी तरह से इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, सारे कोर्ट्स कनेक्टेड है, जजेस कनेक्टेड है। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट। इस तरह से हमारा पूरा स्ट्रक्चर है कोर्ट का।
चलिए, तो हमारा जो ये सिस्टम है उसमें दो तरह का क्राइम होता है, दो तरह के लॉज भी होते हैं। एक होता है क्रिमिनल लॉज, एक होता है सिविल लॉज। और हर एक इस डिस्ट्रिक्ट में, हर नहीं बोलेंगे लेकिन मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में दो तरह के कोर्ट्स होते हैं। एक होते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स, एक होता है सिविल कोर्ट्स। क्रिमिनल कोर्ट्स में जहाँ पे कुछ बड़ा क्राइम हो जाए, किसी का मर्डर कर दिया जाए, तो आप क्रिमिनल कोर्ट जाइए। लेकिन अगर कुछ छोटा डाइवोर्स से रिलेटेड हो गया, मैरिज से रिलेटेड हो गया, आपके घर में लड़ाई हो जाए, तो आप कोर्ट जाओगे। तो कौन से कोर्ट जाओगे? सिविल कोर्ट जाओगे। उसी को हम कहते हैं क्रिमिनल लॉज एंड सिविल लॉज। कुछ क्रिमिनल लॉज बनाए गए, कुछ सिविल लॉज बनाए। क्रिमिनल लॉज कब होता है फॉलो? जब कोई थेफ्ट हो जाए, कभी चोरी हो जाए आपके घर में, ठीक है ना, बहुत बड़ा चोरी हो जाए। तो अगर छोटा चोरी है तो वो आप सिविल लॉ से उसे सॉल्व कर दिया जाएगा। सेकंड हो गया मर्डर। अगर कोई मर्डर कर दे किसी का, तो वहाँ पे क्या प्रोसीजर फॉलो होगा? क्रिमिनल लॉज फॉलो होगा। वुमेन के लिए, वुमेन को हरास किया जा रहा हो या फिर उसके साथ रेप किया जा रहा हो, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो ये क्या हो गया? ये क्रिमिनल ऑफेंस हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एफआईआर दर्ज करेंगे, ठीक है ना, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करेंगे। उसके बाद पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, कोर्ट जो भी होगा उस पर इन्वेस्टिगेशन करेगा, जांच करेगा। उसके बाद अगर वो पर्सन गिल्टी होगा तो उसे क्या किया जाएगा? पनिश किया जाएगा। ये सिस्टम है क्रिमिनल लॉज से रिलेटेड। लेकिन सिविल लॉज अगर हो गया, जैसे कि कोई एक लैंड, भाई भाई में जो होता है, आपके पापा अंकल में होता होगा ज़मीन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट्स, तो अगर लैंड से डिस्प्यूट, कुछ लड़ाई हो जाए या फिर डाइवोर्स से रिलेटेड कुछ हो जाए, या फिर कुछ आप परचेस करने जा रहे हो, उसमें कुछ अगर आपके साथ अन्याय हो जाए, तो आप कहाँ जाओगे? सिविल कोर्ट जाओगे, सिविल लॉ के तहत, ठीक है। तो आप में सिविल लॉ प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। तो आप पेटिशन फाइल करोगे सबसे पहले, यानी कि आप कुछ एक लेटर लिख के फाइल करोगे कि मेरे साथ ये हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे ऐसा कुछ सज़ा नहीं दी जाती है, पनिशमेंट बहुत कम दी जाती है। यहाँ पे मैटर सॉल्व किया जाता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में लड़ाई हो गया, ठीक है। जैसे कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट क्या होता है? लैंडलॉर्ड यानी जिसके पास लैंड है और टेनेंट इसके लैंड में काम कर रहा है, ठीक है। इस दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, तो ये दोनों में से कोई एक चला जाएगा कहाँ? कोई एक नहीं, जिसके साथ अन्याय हुआ है वो चला जाएगा सिविल कोर्ट, चला जाएगा सिविल लॉज के तहत कि मुझे जस्टिस दो। तो क्या होगा? जो जितने भी जजेस होंगे वो बोलेंगे कि देखो दोनों आपस में ही सॉल्व कर लो। मतलब जो भी प्रॉब्लम मैटर होगा ना, उसको सॉल्व करने में ज़्यादा जो भी सिविल केसेस आते हैं उसमें मैटर को सॉल्व किया जाता है, जल्दी पनिशमेंट नहीं दी जाती है। अगर सामने वाला चाहता है कि हाँ मैटर क्लोज हो जाए, दोनों अगर अग्री कर रहे हैं कि हाँ चलो मैटर को क्लोज किया जाए, तो मैटर क्लोज हो जाता है। किसमें? सिविल क्राइम्स में, यानी कि सिविल कोर्ट अगर आप जा रहे हो, तो क्रिमिनल क्राइम्स में नहीं होता है। इसलिए क्रिमिनल लॉज फॉलो किया जाता है क्रिमिनल ऑफेंस में, और सिविल लॉज फॉलो किया जाता है सिविल ऑफेंस में। सिविल यानी कि जो सिविलियंस है, यानी कि जो नॉर्मल क्राइम्स होता है, और क्रिमिनल क्राइम्स क्या होता है? जो बहुत बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं, ठीक है ना। तो लीगल सिस्टम में दो तरह के प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं। चलिए, हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या जो हम ये कह रहे हैं कि हाँ जो हमारा ये जो सिस्टम है ये पूरे सबके लिए इक्वल है, जो हम कह रहे हैं कि सिटीजन्स के पास राइट है, सबको इक्वल प्रोटेक्शन दिया गया है, कोर्ट सबके लिए अवेलेबल है, सब कोर्ट जा सकते हैं, क्या सही में ये होता है? ये फिर बस ऐसे लिख दिया है कि हाँ सबको न्याय दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो ऐसा बस लिखा ऐसा हम तो प्रिंसिपली ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं कि एवरी सिटीजन हैज़ राइट टू जस्टिस। सबके पास अधिकार है, सब न्याय ले सकते हैं, सब कोई कोर्ट जा सकते हैं। अगर मैं जा सकती हूँ तो कोई एक रिच भी जा सकता है, कोई गरीब भी जा सकता है, ठीक है। कोर्ट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल, कोर्ट सबके लिए अवेलेबल है। लेकिन इन रियलिटी ऐसा होता है? नहीं, रियलिटी ऐसा नहीं होता। मेजॉरिटी ऑफ पीपल, जो गरीब है वो नहीं वो देखिए उसके साथ कुछ अन्याय होता है तो वो बैठ जाते हैं घर पे, वो नहीं कुछ बोल पाते, वो चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो बहुत मनी लगता है, पैसा का खेल है, और सेकंड क्या है? बहुत टाइम लगता है। हमारा क्या है ना कि इंडिया में ये बहुत ही ज़्यादा डीमेरिट है कोर्ट सिस्टम का, यानी कि जो भी ये जुडिशरी सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, टाइम बहुत लगता है, टाइम टेकिंग बहुत है। और देखिए हम लोग गरीब है, मिडिल क्लास है, हम लोग को ज़्यादा टाइम अगर कोर्ट कचहरी में लगा देंगे तो हमारा लाइवलीहुड, अगर हम खुद एक कमाने वाले हैं तो अगर हम कोर्ट कचहरी में लगा देंगे तो हमारे परिवार खाएंगे क्या? ये सोचकर लोग जल्दी कोर्ट पे नहीं जाते हैं कि अरे छोड़ो ना, कोर्ट का झंझट कौन लेगा, कोर्ट कचहरी बहुत झंझट वाली, बहुत परेशानी, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है लोगों के लिए, ठीक है। तो ये हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आज भी इंडिया में एग्जिस्ट करता है कि जो गरीब है वो उनको न्याय नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि बहुत पैसा लगता है ये सब में, जो लॉयर्स है बहुत पैसा लेते हैं, एडवोकेट, और मनी बहुत लगता है, और टाइम तो बहुत ज़्यादा लग जाता है। आपको यहाँ वहाँ पेपर वर्क कहाँ नहीं करवाना पड़ता है। गरीब उतना ज़्यादा फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं होता है, स्टेबल नहीं होता है। तो इसका एक सॉल्यूशन किया गया 90s 80s के टाइम पे, सुप्रीम कोर्ट इसका एक सॉल्यूशन लाती है, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसके द्वारा क्या हुआ? बहुत सारे लोग एक्सेस कर पाए जस्टिस को, बहुत सारे लोगों को जस्टिस मिला। जैसे कि एक जस्टिस मिला बिहार के जितने प्रिजनर थे, ठीक है ना, उनको क्या किया, यहाँ उनका टाइम खत्म हो गया था, उनका जो पनिशमेंट टाइम था कि आपको इतने देर जेल में रहना, उनका टाइम खत्म हो गया था, उनको छोड़ देना चाहिए था, लेकिन उनको छोड़ा नहीं गया था। लेकिन एक क्या हुआ, एक इंसान ने क्या किया, PIL फाइल कर दिया। मुझे नाम नहीं याद है, एक
किसी ने PIL फाइल कर दिया इसके अगेंस्ट कि बिहार में जो जेल में जो प्रिजनर है वो बिल्कुल उसका टाइम खत्म हो गया, फिर भी उसको जेल में रखा गया उसको, तो PIL फाइल कर दिया गया उसको, फिर उसको बिहार में जितने भी प्रिजनर थे उनको फिर रिलीज कर दिया गया इस PIL के तहत, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये क्या होता है, इससे क्या होता है कि अगर आप पुअर है तो आप क्या कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, या फिर आप जो डिजिटल टेलीग्राम में आप उसको उनको सेंड कर सकते हो कि आपका क्या क्या प्रॉब्लम है। तो बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया है PIL, पैसा नहीं लगेगा, मनी बहुत कम लगेगा, टाइम भी बहुत कंज्यूम होगा। और अगर किसी और के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, अगर वो गरीब है, वो नहीं जा सकता कोर्ट, उसके पास पैसा नहीं है, तो आप उनके लिए PIL फाइल कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा सिस्टम आ गया PIL सिस्टम, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो भी पब्लिक का जो भी इंटरेस्ट है, ठीक है ना, उसको लाया जाएगा किसके आगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के आगे लाया जाएगा कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। और ये जो PIL है इसके तहत बहुत सारे सॉल्यूशंस लाए गए, बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ इसका। बहुत सारे लोग बहुत अन्याय सह रहे थे, उनके वो क्या किए, PIL फाइल किए, वो लेटर लिखे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, उनको न्याय मिला। तो PIL हमारे लिए एक बहुत अफर्मेटिव एक्शन है, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव एक्शन लिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो PIL सिंपली ये है कि आपको कोर्ट जाकर केस फाइल नहीं करना होगा, आप सिंपली एक लेटर लिख सकते हो, टेलीग्राम में भी लिख सकते हो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट को आप भेज सकते हो आपका जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो PIL हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करता है। तो पहला हमने प्रॉब्लम समझ लिया था, टाइम और मनी का प्रॉब्लम, ठीक है ना। सेकंड, हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम में ये प्रॉब्लम है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि कोर्ट बहुत टाइम लगाती है। अभी भी हम देखते हैं कि हजारों लाखों को जितने भी केसेस है वो पेंडिंग है, यानी कि अभी तक उनके केस सुने नहीं गए हैं। आप कोर्ट जा रहे हैं, आपको अगले डेट दिया जा रहा है कि फलाना डेट में आइए, फिर आप कोर्ट जा रहे हो, फिर आपको अगला डेट दिया जा रहा है। तो कोर्ट बहुत टाइम ले रही है, ये भी हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा एक डिमेरिट है इंडियन जुडिशियल सिस्टम का, कि इसीलिए कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि जितना आप लेट लगा रहे हो, जितना आप डिले कर रहे हो न्याय दिलवाने में, इतना आप डिनाई कर रहे हो, मना कर रहे हो कि मैं न्याय नहीं दूंगा, ठीक है। थर्ड हमारा ये था कि कोर्ट से बहुत ऐसा जजमेंट आता है जो कोर्ट की तरफ से तो सही होता है, लेकिन जो लोग हैं वो उसको अग्री नहीं करते, उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। जैसे कि जितने भी स्लम ड्वेलर्स है, स्लम में जितने भी रहने वाले लोग हैं, उन पे कोर्ट क्या कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से हटो, उनको हटाया जाता है, ठीक है ना। तो क्योंकि वो इलीगल शेल्टर लेके रह रहे हैं, वो इलीगली वहाँ पे रह रहे हैं, वो ज़मीन सरकार की है। जैसे स्लम एरिया में जितने भी स्लम में जो रहते हैं लोग, उनका वो ज़मीन नहीं होता, वो इलीगली वहाँ पे रहते हैं। तो ये भी क्या होता है, तो उसके अगेंस्ट कौन काम करता है, एक्टिविस्ट। बहुत सारे एक्टिविस्ट इंडिया में हमारे हैं जो इन लोगों के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक्टिविस्ट भी एक तरह से जज की तरह काम करते हैं कि इनको न्याय दिलवाने के लिए वो इन सब इश्यूज़ में काम करते हैं और इनको न्याय दिलवाने के लिए कोर्ट में जाते हैं। कौन, एक्टिविस्ट जाते हैं, एक्टिविस्ट कोर्ट में जाते हैं इनके खिलाफ नहीं, इनके बिहाफ, स्लम ड्वेलर्स या फिर कोई भी और प्रॉब्लम हो गई किसी से रिलेटेड, तो इनके तरफ से जाते हैं कोर्ट इनको न्याय दिलवाने के लिए। कौन, एक्टिविस्ट। तो ये भी हुआ कि कोर्ट की जजमेंट कभी कभी लोग नहीं भी मानते, वो कभी कभी फॉलो नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो हमारे देखिए इंडियन जुडिशरी में कुछ मेरिट्स भी है, कुछ डिमेरिट्स है, लेकिन मेरिट्स सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, जुडिशरी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में, ठीक है। अगर जुडिशरी नहीं होती तो आज हमें अन्याय सहना पड़ता, न्याय नहीं मिलती हमें। जुडिशरी का एक और इम्पॉर्टेंट काम है कि वो चेक करता है पावर पे, किसका, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पे, यानी कि जो लेजिस्लेचर है उसके पावर पे चेक करता है, रोक डालता है कि आप कुछ भी जो मन सो या फिर जो भी मतलब अपने मनमानी से आप लॉज नहीं बना सकते। एग्जीक्यूटिव को ये चेक करता है, यानी कि चेक करना, यानी कि उस पर दबाव डालता है कि आप कुछ भी लॉ को लागू नहीं कर सकते, हम आप पे जुडिशियल रिव्यू करेंगे, आपको देखेंगे कि आप सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं। और हमारे जो फंडामेंटल राइट है उसको प्रोटेक्ट करता है कौन, जुडिशरी। तो ये था पूरा चैप्टर, इजी सा चैप्टर था। आई होप सब कुछ आपको क्लियर हो गया है। अगर आपको सब कुछ क्लियर हो गया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए मेरे वीडियो को। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, और अच्छे से पढ़ाई करिए। ये था 5th चैप्टर, आगे हम और भी चैप्टर लाएंगे, और बने रहिए, स्टे ट्यून्ड।